हेलो स्टूडेंट्स, इस बार हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, जो उसको चार्जिंग के प्रोसेस के दौरान जो बैटरी एनर्जी को स्टोर करवाने के लिए जो प्लेट्स को जो चार्ज देती है, उसके कारण है जो फील्ड लाइंस बनती है, उन फील्ड लाइंस को आप कह सकते हैं कि एनर्जी एग्जिस्ट इन द रीजन, और वो है जो दोनों प्लेट्स के बीच के रीजन के अंदर लोकलाइज्ड रहती है। अंडरस्टैंड? वो एनर्जी वो प्लेट्स के इन बिटवीन रहती है। और एक्चुअल में ये एनर्जी आती कहाँ से है? आप उसको कैसे एनर्जी कह सकते हैं? कई बच्चों के दिमाग में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मीन्स एनर्जी कैसे है। तो बच्चों, जैसे कैपेसिटर चार्ज हो चुका है तो फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है दोनों प्लेट्स के बीच में। अगर आप किसी चार्ज को वहाँ रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। अब बच्चों, अगर फील्ड नहीं होता तो फोर्स नहीं लगता, और फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो किसी चार्ज को रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा, इट मीन्स एनर्जी एग्जिस्ट इन द रीजन, और वो है जो उस चार्ज को मूव करवा सकती है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल एनर्जी यानी फील्ड लाइंस की टर्म में है जो एनर्जी वहाँ स्टोर रहती है। और ये एनर्जी आती कहाँ से? तो कैपेसिटर को चार्ज करने में एक्सटर्नल सोर्स यानी बैटरी को ही वर्क करना पड़ता है एट द कॉस्ट ऑफ केमिकल एनर्जी। उसकी केमिकल एनर्जी के कॉस्ट के ऊपर है जो उसको वो जो वर्क करती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में वहाँ स्टोर हो जाता है। अंडरस्टैंड? तो हम इस प्रोसेस को देखें कि बैटरी क्या करती है। तो बैटरी बच्चों है जो, अगर ओवरऑल उसका प्रोसीजर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि इस प्लेट से जो, चूंकि ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होती जाती है, तो इस प्लेट से जो वो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करती है। अंडरस्टैंड? तो इस प्लेट के ऊपर जो लेफ्ट वाली प्लेट है, प्लेट ए कह सकते हो आप उसको, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने लग जाता है, और साइमल्टेनियसली इसके ऊपर है जो नेगेटिव चार्ज आने लग जाता है। अंडरस्टैंड? अब ये नेगेटिव चार्ज कैसे आता है? तो बैटरी, ऐसा लगता है कि इस प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस प्लेट के ऊपर कर रही है। अंडरस्टैंड? इस वाया दिस पाथ, और इसी पाथ के अंदर कहीं बैटरी लगी हुई होगी। अंडरस्टैंड? इस वाली प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करके इस वाली प्लेट के ऊपर शिफ्टिंग करती रहती है। अंडरस्टैंड? तो ओवरऑल प्रोसीजर को देखा जाए तो ये प्रोसेस इस टाइप का है, और ये फील्ड लाइन्स है जो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। और जब स्टेडी स्टेट अचीव हो जाती है, स्टेडी स्टेट जब व्हेन कैपेसिटर बिकम्स फुली चार्ज्ड, जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है, उसको हम स्टेडी स्टेट बोलते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये इलेक्ट्रॉन्स का इस टाइप से जो ट्रांसफ़र है, जिसके कारण है जो चार्जिंग, ऐसा लगता है कि जो इसमें एनर्जी स्टोर हो गई है, ठीक है ना, तो वो ट्रांसफ़र है जो एक्सटर्नल सोर्स यानी बैटरी करती है। अंडरस्टैंड? बैटरी इज ए सोर्स ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। अंडरस्टैंड? अब बच्चों, ये जो एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक है ना, तो लेट किसी टाइम के ऊपर, लेट एट एनी टाइम, लेट एट एनी टाइम t equals to t, the charge on each plate equals to q। q कूलाम का चार्ज है हर प्लेट के ऊपर। अंडरस्टैंड? इस पे प्लस q, इस पे माइनस q। अंडरस्टैंड? प्लस q एंड माइनस q, चार्ज ऑन ईच प्लेट भी q। सो पोटेंशियल डिफरेंस between plates at that time, understand? V equals to Q by C। C is the capacitance, ये जो आपका कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस है बच्चों। C is the capacitance of the given parallel plate capacitor। अंडरस्टैंड? तो V equals to Q by C, ये भी है जो बच्चों at T equals to T टाइम पे। अंडरस्टैंड? अब बच्चों आप सोचें कि फर्दर जब इसकी प्लेट्स के ऊपर प्लस क्यू और माइनस क्यू है, तो फर्दर है जो मैं डी क्यू चार्ज को है जो शिफ्ट कर रहा हूँ। अब ये बैटरी है जो, एक्चुअल में देखा जाए इस बैटरी का फंक्शन देखिए आप, ये बैटरी कैसे वर्क करती है कि यहाँ एक्चुअल में बैटरी इलेक्ट्रॉन को है जो इस प्लेट से रिमूव करती है और इस प्लेट के ऊपर पहुँचाती है, और वो अपोजिट फेसेस पर, आमने सामने के फेसेस के ऊपर है जो वो चार्ज है जो स्टे करते हैं। अंडरस्टैंड? लेकिन आप इस जो, अगर बैटरी ये काम करती है, लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से समझें तो ऐसा लगता है कि इस वाली प्लेट से जो पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, अंडरस्टैंड है ना, पहले वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, और इसके ऊपर है जो चार्ज बिल्डअप हो रहा है, जैसे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अपन बात कर रहे हैं। इस वाली प्लेट के ऊपर प्लस क्यू, इस वाली प्लेट के ऊपर उस टाइम पे माइनस क्यू, और ये फील्ड लाइनें भी है जो कुछ बना देता हूँ मैं, तो फील्ड लाइंस
अभी फुली कंप्लीटली बनी नहीं है, लेकिन वो बन रही है, ठीक है ना। और उस समय पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू Q/C है। अब इस प्रोसेस को ओवरऑल अपन देखें तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस प्लेट से जो पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट की ओर शिफ्ट हो रहा है? अगर मैं इस वायर को नहीं बनाऊं, जो प्रोसेस मैंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज है जो इस प्लेट से इस प्लेट की ओर जा रहा है, क्योंकि दोनों ही प्लेट हैं जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी। अगर यहाँ से कोई पॉजिटिव चार्ज का एलिमेंट अगर हटता है, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, और वो यहाँ शिफ्ट होता है, तो इसके ऊपर इक्वल अमाउंट का नेगेटिव चार्ज आने लग जाता है। तो आप इस प्रोसेस को इस टाइप से शिफ्टिंग ऑफ चार्जेस से भी समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड। तो बच्चों लेट मैं फर्दर DQ चार्ज को शिफ्ट करता हूँ प्लेट B से प्लेट A की ओर, अंडरस्टैंड। और उस समय दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है जो V इक्वल्स टू Q/C है, अंडरस्टैंड। और ये फील्ड इंटेंसिटी के अगेंस्ट शिफ्ट कर रहा हूँ। फील्ड इंटेंसिटी इस रीजन के अंदर जो है वो लेफ्ट टू राइट है, ये प्लेट A से प्लेट B की ओर, और मैं DQ चार्ज को शिफ्ट कर रहा हूँ, स्मॉल DQ चार्ज को छोटे छोटे पीसेस के अंदर डिवाइड करके, अंडरस्टैंड। टोटल है जो प्लेट्स के ऊपर फाइनल चार्ज तो मैं कैपिटल Q और माइनस कैपिटल Q रखूंगा, लेकिन इस प्रोसेस को समझने के लिए लेट एट टाइम t इक्वल्स टू t वेयर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज V इक्वल्स टू Q/C, लेट स्मॉल DQ चार्ज इज बीइंग शिफ्टेड फ्रॉम प्लेट B टू प्लेट A, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को आप शिफ्ट कर रहे हो DQ पे, और DQ इज वेरी सो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट वी अज्यूम द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस चार्ज ट्रांसफर, अंडरस्टैंड। मतलब है जो आप है जो इससे जो चार्ज रिमूव हो रहा है बच्चों, एक तरीके से आप कह सकते हो कि इसका चार्ज है जो होने जा रहा है -Q और -DQ। ये -DQ इसका चार्ज है जो इतना कम हो गया है, अंडरस्टैंड। इसके ऊपर इतना चार्ज और आ गया -DQ, क्योंकि +DQ चार्ज आपने इधर से इधर शिफ्ट कर दिया, तो इसका चार्ज अब -Q से -Q -DQ हो गया। क्यों? क्योंकि +DQ चार्ज आपने शिफ्ट किया है प्लेट B से प्लेट A की ओर, तो उतना का उतना ही नेगेटिव चार्ज इस प्लेट के ऊपर और आ रहा है। तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑलमोस्ट रिमेन्स द सेम, अंडरस्टैंड। अदरवाइज देखो V तो है जो Q पर डिपेंड कर रहा है, तो आप DQ चार्ज को भी शिफ्ट करोगे तो थ्योरेटिकली ये जो पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आएगा, लेकिन DQ इतना स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है कि उस दौरान हम पोटेंशियल डिफरेंस को फिक्स मान लेते हैं, अंडरस्टैंड। पोटेंशियल डिफरेंस ऑलमोस्ट रिमेन्स द सेम। तो बच्चों एक्सटर्नल एजेंसी यानी बैटरी को, क्योंकि ये प्रोसेस तो बैटरी करती है, बैटरी प्रोवाइड्स द चार्जेस टू द प्लेट्स, और एनर्जी जो इलेक्ट्रोस्टैटिकल एनर्जी, जिस एनर्जी की हम बात करें वो बैटरी प्रोवाइड करती है। तो इस बैटरी आप एक्सटर्नल एजेंसी समझ लें। तो अब है जो DQ चार्ज को है ना प्लेट B से प्लेट A तक शिफ्ट करने में वर्क डन बाय बैटरी इन शिफ्टिंग DQ charge from plate B to plate A against the field intensity, अंडरस्टैंड। और ये प्रोसेस भी बच्चों मैंने अपने पहले वीडियो में मैं बताया था कि ये प्रोसेस है जो ऑलवेज इट मस्ट बी विदाउट एक्सीलरेशन, यानी वी आर इंटरेस्टेड इन स्मॉलेस्ट वर्क डन बाय बैटरी, है ना, अंडरस्टैंड। तो प्लेट B से प्लेट A की और स्मॉल DQ चार्ज को फर्दर शिफ्ट किया जाएगा, तो इस प्लेट का चार्ज हो जाएगा Q+DQ। अभी तो ये मोशन में ये चार्ज Q+DQ, और इसका चार्ज है जो इमीडिएटली चूंकि आप इससे हटा चुके हो, और DQ बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो इसका चार्ज हो जाएगा -Q -DQ, अंडरस्टैंड। इस पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, लेकिन हम ये मानते हैं कि DQ स्मॉल चार्ज है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑलमोस्ट रिमेन्स द सेम, अदरवाइज पोटेंशियल डिफरेंस इज डिपेंडिंग अपॉन द Q, स्मॉल Q, अंडरस्टैंड। तो बच्चों इस प्रोसेस को मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्मॉल वर्क डन dW बाय बैटरी, है ना, वो हो जाएगा एक्सटर्नल चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो चार्ज इज DQ और पोटेंशियल डिफरेंस एट दैट टाइम इज V, अंडरस्टैंड। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ V दैट इज Q/C DQ। अब बच्चों आप इस स्मॉल स्टेप्स के अंदर आप ये माने एक स्मॉल स्टेप्स में इस टाइप से DQ चार्ज शिफ्ट किए जाएंगे प्लेट B से प्लेट A की ओर, और हर स्टेप के अंदर हम पोटेंशियल डिफरेंस को है जो कांस्टेंट मान लेंगे। हाँ, किसी एक स्टेप के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो प्रीवियस स्टेप के पोटेंशियल डिफरेंस से इट विल बी स्लाइटली डिफरेंट,
अंडरस्टैंड. बट ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, ड्यूरिंग दैट ट्रांसफर ऑफ स्मॉल dq चार्ज, वी अज्यूम दैट द पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स द कांस्टेंट. तो आप स्मॉल स्टेप्स के अंदर dq चार्ज की इस टाइप से शिफ्टिंग करते हैं और फाइनली इसके ऊपर है जो चार्ज हो जाता है प्लस कैपिटल Q और इस पर माइनस कैपिटल Q. अंडरस्टैंड. तो इस प्रोसेस को है जो मैं जो यहाँ बता देता हूँ. तो फाइनली इसके ऊपर चार्ज जो बिल्डअप हो जाता है, अंडरस्टैंड, वो हो जाता है लेट इसके ऊपर प्लस Q और इस पर माइनस Q. तो इसका मतलब आपको इस टर्म को इंटीग्रेट करना होगा क्योंकि हर स्टेप्स के अंदर जो वर्क डन है वो इस टाइप की टर्म्स आएगी. आपको है जो उसको सम अप करना है और ऐसा सम अप है जो बच्चों इंटीग्रेशन से काउंट होगा. इंटीग्रेशन से कैसे काउंट होगा? क्योंकि दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज़ द कंटिन्यूस शिफ्टिंग ऑफ चार्जेस. अंडरस्टैंड. तो फिर जो कंटिन्यूस टाइप की जो फिनोमिना होती है फिजिक्स के अंदर, उनके इफेक्ट की स्टडी अंडर इंटीग्रेशन होती है. तो आपको टोटल वर्क डन के लिए वी हैव टू इंटीग्रेट इट, है ना. सो टोटल वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर. अंडरस्टैंड. तो बच्चों प्रोसेस दिया जाएगा इसके इंटीग्रेशन से dw दैट इज q/c dq और 0 टू कैपिटल Q. आप चार्ज कर रहे हैं उसको 0 टू कैपिटल Q. अंडरस्टैंड. यानी फाइनल चार्ज इस प्लेट पे प्लस Q और इस प्लेट पे माइनस Q रहेगा. अंडरस्टैंड. तो टोटल वर्क डन हो जाएगा W. अब बच्चों इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम. अंडरस्टैंड. इस प्रोसेस को W equals to 1/c, it is Q raised to the power 1 plus 1 upon 1 plus 1, 0 to capital Q, it is 1/c Q square by 2, 0 to capital Q. Understand. And W equals to 1/c, it is Q square by 2 minus 0 square by 2, it is Q square अपॉन 2c. यानी वर्क डन का आपके पास जो फॉर्मूला है, जो एक्सटर्नल एजेंसी ने इसको चार्ज किया बच्चों. अंडरस्टैंड. ये इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल एनर्जी यानी फील्ड लाइंस की टर्म में जो एनर्जी स्टोर हुई है, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल एनर्जी. उसका फॉर्मूला है बच्चों Q स्क्वायर अपॉन 2c. इट इज U इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बच्चों. अंडरस्टैंड. इसी फॉर्मूले को अगर आप है जो इसके अंदर पुट कर दें, इफ लेट इसके ऊपर फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस है जो मैं एक बार के लिए V मान लेता हूं बच्चों. कब? जब इन स्टेडी स्टेट, है ना. तो स्टेडी स्टेट के अंदर फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द फाइनल लेट. अब मैं इसको फाइनल मान रहा हूं बच्चों. पहले t टाइम के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस था, लेकिन लेट फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस across the plates of parallel plate capacitor is V, then we can write Q equals to C into V. तो बच्चों इस फॉर्मूले के अंदर आप पुट कर देते हैं तो C स्क्वायर V स्क्वायर, Q की जगह आप CV पुट कर रहे हैं और उसका स्क्वायर है. तो इस टाइप से आपको है जो C से C कैंसिल हो जाएगा, दैट इज हाफ CV स्क्वायर. मतलब आप इस फॉर्मूले को Q स्क्वायर अपॉन 2C की जगह हाफ CV स्क्वायर भी लिख सकते हैं अगर C और V दिया हुआ हो. V इज द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन कैपेसिटर गेट्स फुली चार्ज, दैट इज स्टेडी स्टेट. जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तो वो स्टेडी स्टेट कहलाती है बच्चों. चार्जिंग करंट बिकम्स जीरो. कैपेसिटर है जो एक्सटर्नल सोर्स है उसके EMF के बराबर वो चार्ज हो चुका होता है, उसके EMF के बराबर वो फुली चार्ज हो चुका होता है. और चूंकि वो फुली चार्ज हो चुका होता है तो चार्जिंग करंट है जो जीरो हो जाती है. क्यों हो जाती है? कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही हो जाता है जितना कि उस बैटरी का EMF है. अंडरस्टैंड. तो EMF के बराबर या जो पोटेंशियल डिफरेंस
जो अवेलेबल था चार्जिंग करने के लिए, उसके बराबर जब बैटरी की प्लेट्स के कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग है जो सर्किट के अंदर चार्जिंग करंट क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। उसको अपन स्टेडी स्टेट बोलते हैं। तो इन स्टेडी स्टेट पोटेंशियल एनर्जी के ये फॉर्मूला है। अंडरस्टैंड। अगर आप इसको इसमें और भी थोड़ा चेंज करना चाहें, मैं सी को एलिमिनेट कर दूं, पुट सी इक्वस टू क्यू बाई वी। अगर मैं सी की जगह क्यू बाई वी पुट कर देता हूँ तो आपका फॉर्मूला बन जाता है यू इक्वस टू हाफ सी इक्वस टू क्यू बाई वी, और अगेन है जो वी स्क्वायर है, इस वी से इसका स्क्वायर कैंसिल, तो इट ऑल्सो बिकम्स हाफ क्यू इंटू वी। तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो तीनों फॉर्मूले पर जो आपको सूट करता हो, जो आपकी न्यूमेरिकल की डिमांड हो, उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। अब बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल एनर्जी यानी फील्ड लाइंस के टर्म में जो एनर्जी स्टोर हुई है, उसकी एनर्जी डेंसिटी यानी पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर है जो कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। अंडरस्टैंड। क्योंकि प्लेट्स के बीच का जो रीजन है वो एक वॉल्यूम है। अंडरस्टैंड। और वो वॉल्यूम है ए इंटू स्मॉल डी। स्मॉल डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स एंड ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के जो आमने सामने के फेसेस है जिनके ऊपर चार्जेस है, उसका एरिया है वो। अंडरस्टैंड। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव ए फॉर्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी। अंडरस्टैंड। एनर्जी डेंसिटी है ना, द एनर्जी एग्जिस्ट, द इलेक्ट्रोस्टैटिकल एनर्जी, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, द इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, per unit volume is known as energy density. एनर्जी डेंसिटी। अंडरस्टैंड। और एनर्जी डेंसिटी की यूनिट हो जाएगी बच्चों, ऐसा ही यूनिट इसकी जूल पर मीटर क्यूब। अंडरस्टैंड। यानी पर मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर कितनी एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, हम उसको चेक कर लेते हैं। अंडरस्टैंड। तो लेट वी हैव दीज टू प्लेट्स। हमारे पास है जो ये दो प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स को बना देता हूँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स। या नेगेटिव चार्ज कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर बच्चों जो इनर सरफेसेस जो होती है, आमने सामने की फेसेस जो होती है, उन्हीं के ऊपर चार्ज होता है बच्चों, अट्रैक्शन की वजह से। क्योंकि अट्रैक्शन की वजह से ये वाला चार्ज इस फेस पे रहता है और नेगेटिव चार्ज इस वाले फेस के ऊपर रहता है। और लेट है जो इन प्लेट्स के बीच में स्मॉल डी सेपरेशन है, और ये प्लेट एरिया जो मैं इसकी बात कर रहा था इट इज ए मीटर स्क्वायर। अंडरस्टैंड। और इसके सामने वाला प्लेट, इस प्लेट का नेगेटिव प्लेट का एरिया भी है जो ए मीटर स्क्वायर ही होगा। अंडरस्टैंड। और इसके ऊपर है जो जब फुली चार्ज हो चुका है Q और माइनस Q, है ना।
तो और पोटेंशियल डिफरेंस जो एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में, जो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, वो बच्चों हैं V। अंडरस्टैंड? इन स्टेडी स्टेट। अंडरस्टैंड? तो इन स्टेडी स्टेट है ना, एनर्जी डेंसिटी टोटल एनर्जी दैट इज हाफ CV²। अंडरस्टैंड? हाफ CV²। और वॉल्यूम ऑफ द स्पेस इन बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी केवल प्लेट्स के बीच में ये बच्चों लोकलाइज्ड होती है, तो आपको उसी वॉल्यूम के अंदर जिसके अंदर फील्ड लाइन एग्जिस्ट कर रही है, अंडरस्टैंड, तो आपको उस वॉल्यूम से डिवाइड करना है। तो फिर बच्चों ये वॉल्यूम जो हो जाएगा, ठीक है ना, जो दोनों प्लेट्स के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, ये बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर है, अंडरस्टैंड, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा A प्लेट एरिया इंटू सेपरेशन स्मॉल d बिटवीन द प्लेट्स। अंडरस्टैंड? अब बच्चों हमको पता है कि जो C जो है वो एप्सिलॉन नॉट A/D है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। अंडरस्टैंड? और साथ ही जो इसके अंदर फील्ड यूनिफॉर्म टाइप का होता है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया, फील्ड यूनिफॉर्म टाइप का होता है। तो V इक्वस टू है जो E/D भी होता है बच्चों, E/स्मॉल d। पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वस टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन बिटवीन द प्लेट्स दैट इज यूनिफॉर्म डिवाइडेड बाय द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। अंडरस्टैंड? तो E इक्वस टू, गलत लिख दिया मैंने, E इक्वस टू V/D और V इक्वस टू हो जाएगा बच्चों E इंटू D। अंडरस्टैंड? तो बच्चों आप ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर सकते हैं। दैट इज हाफ C दैट इज एप्सिलॉन नॉट A/D V इक्वस टू E इंटू स्मॉल d, और चूंकि स्क्वायर है V का स्क्वायर तो E²D² और डिवाइडेड बाय A इंटू D। अंडरस्टैंड? मैंने वैल्यूज पुट की है और बीच में इंटू का साइन है, इट इज ऑल्सो इंटू। A से A कैंसिल हो जाएगा, इस D से ये कैंसिल हो जाएगा। अंडरस्टैंड? और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों आपके पास जो एनर्जी डेंसिटी का जो फाइनल फार्मूला आपके सामने आ रहा है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E² जूल पर मीटर क्यूब, इट इज़ द एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का ये फार्मूला है आपके पास बच्चों, इट इज़ द एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल एनर्जी दैट एग्जिस्ट इन बिटवीन द प्लेट्स पर मीटर क्यूब, दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। E बच्चों स्टैटिक फील्ड है। स्टैटिक फील्ड मीन्स जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है, फील्ड लाइंस कंप्लीट है, अंडरस्टैंड, और वो इक्विडिस्टेंट और पैरेलल है, फील्ड यूनिफॉर्म टाइप का है, तो E इज दैट यूनिफॉर्म फील्ड एग्जिस्ट इन द फॉर्मूला। एप्सिलॉन नॉट इज द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। अंडरस्टैंड? फ्री स्पेस यानी वैक्यूम और एयर, मतलब वैक्यूम और एयर की तो आप जानते होंगे, एप्सिलॉन जो मैं एयर के लिए जो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है वो ऑलमोस्ट है जो वैक्यूम की एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है 8.85 × 10⁻⁻12 फेरेड पर मीटर के ऑलमोस्ट इक्वली होती है। अंडरस्टैंड? तो इस टाइप से आप एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं और आपकी फिजिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इस फॉर्मूले से हेल्प मिलती है। थैंक यू।